जब बगैर गवर्नर के फाइल साइन नहीं हो सकता है, जब मनीष सिसोदिया जेल में है तो गवर्नर क्यों नहीं जेल में है? आप बताओ। हम बात कर 350 करोड़ रुपए का पुलिस में वर्दी घोटाला है, आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात नहीं करते प्रदीप करलूकर जो 4,000 पीढ़ियाँ आरएसएस से जुड़े हुई थी और वो पाकिस्तानी को खुफिया जानकारी दे रहा था, डीआरडीओ का वैज्ञानिक, उस पर नहीं बात करते। आप 300 किलो आरडीएक्स पर बात नहीं करते, जिलेटिन पर बात नहीं करते, वो कार किसकी है उस पर नहीं बात करते। 19 की घटना है, 23 होने को है। भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा शहीदों के नाम एक वोट पड़ सकता है क्या? तो देश पूछता है। भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा घटना की जांच हो सकती है क्या? या आप बता सकते हैं क्या कि 300 किलो आरडीएक्स किसका है, जिलेटिन किसका है? जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, क्यों नज़रअंदाज किया गया? विजिलेंस इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। दूसरी बात, जब आर्मी की गाड़ियां जाती हैं तो सिविलियन गाड़ियां नहीं जाती है। किसके आदेश से वो कार गई थी? और सैटेलाइट फुटेज से तो पता चल जाएगा कार किसकी थी। चूंकि होमी जहांगीर भाभा के समय जब परमाणु परीक्षण हुए तो नासा ने सेकंड तक की सुई बता दी थी, तो वो आरडीएक्स का नहीं बताएगा कि आरडीएक्स कहाँ से लोड हुआ, जिलेटिन कहाँ से हुआ। सतपाल मलिक के रिश्तेदारों पर, उनके इर्द गिर्द रहने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो पुलवामा के नहीं होगी। पंकज जी, हम बात कर रहे हैं खाली पहलवानों की, इस समय यहाँ पे हम बात कहीं से कहीं चलेंगे जी। क्या कारण है, क्यों आपको क्या लग रहा है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री पर आरोप लगे थे दिल्ली विधानसभा में, कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए थे। प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे। उस घटना की आज तक की भी टीवी चैनल पर चर्चा होती है। गुजरात से 42,000 महिलाएं गायब हैं, कभी किसी टीवी चैनल पर चर्चा होते आपने देखा है? आप बताओ क्यों नहीं हो रही है? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। आप जो मीडिया के लोग हैं, जिनका लोकतंत्र में चौथा स्थान है, जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए। केरला स्टोरी पर तो टीवी डेली चलाता है कि वहाँ हाउसफुल चला, ये हुआ, और गुजरात स्टोरी पर कोई बात ही नहीं होती। 42,000 कम होता है क्या? और भी हमारा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, उस पर नहीं बात करते। एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, कितने भाजपा के विधायक और सांसद बलात्कारी हैं, आपको पता चल जाएगा। आप उनको रोक तो लगाइए, आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं, वो और बलात्कार करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए? पूरा देश स्तब्ध है, और पूरे देश में इस बात का दबी जुबान से बहुत सारे लोग डर से, पुलिसिया डर से, प्रशासन के डर से, ये सरकार चूंकि जब जब डरती है पुलिस को आगे कर देती है। यहाँ जहाँ इनको जेल में डालकर और दूध का दूध, पानी का पानी कर देते, बात खत्म, जांच होती। भाजपा वालों का आरोप है कि ये राजनीतिक मंच बन गया है, अब यहाँ पे राजनीति हो रही है। आपकी बहन बेटी बैठी होती तब भी आपको राजनीतिक मंच ढूंढता। आप राजनीतिक मंच बनने क्यों दे रहे हैं? आप जब वो बैठी तभी आप उसको जेल में डाल दीजिए, उसको टेस्ट करा लीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कहिए संयुक्त संसदीय समिति से करवा लीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, तमाम तरह के टेस्ट हैं, डीएनए टेस्ट होता है। आपको नहीं पता है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जानबूझ के आंख रहते अंधे हैं और सब कुछ देख रहे हैं लिफाफा के चक्कर में। आप मदारी का खेल दिखा रहे हैं, तब मदारी का खेल मत दिखाइए। ऑडियंस में किस तरीके से टीवी चैनलों में बैठता है, कैसे गेस्ट बैठता है, किस पर बहस होता है, ये पूरे देश को पता चल चुका है। अब बस यही बात है कि लोगों को अब घर और मकानों से निकलना होगा। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर बेटियां चाहे किसी की भी हो, पंडित की हो, मौलाना की हो, अग्रव की हो, पिछड़ों की हो, हमें अपनी बेटी बचानी है, जैसे हमने अपनी रोटी बचाई है। ये रोटी और बेटी का ला रही है। देश अमृत काल का उत्सव मना रहा है, इस अमृत काल के उत्सव में इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं छलावा है। देखिए, अमृत काल है कि विष काल है, ये तो आपको फैसला करना है। समझिए, आज से भारत नहीं है, हम तो उस स्टेट से आते हैं जहाँ सभी भगवानों का जन्म हुआ है, सभी धर्म का समावेश है। अमृत मतलब समझते हैं, राम युग कह देते हैं कभी आप। राम युग में क्या होता था? प्रजा, हर आदमी के विचार को सुना जाता था। अगर मोदी जी के युग में अगर वो होता, जो पूछा कि सीता के बारे में आरोप लगाया, तभी उसको गोली मार दी जाती, चाइना से यूपीए में डाल दिया गया होता। लेकिन प्रभु श्री राम का युग था, राम की अपनी मर्यादाएं थी, और प्रभु श्री राम भारत के कण कण में बसते हैं, समझ लीजिए। तो जो उनके आचरण थे, उन्होंने क्या किया? अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने राजधर्म का पालन किया, चूँकि वो राजा थे। तो क्या प्रधानमंत्री को प्रभु श्री राम के मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए राजधर्म का पालन नहीं करना था? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं परित्याग कर देना था? आप बताओ।
ये ऑडियो वीडियो सबूत मांगा जा रहा है, तो कैसे लगता है, कैसे साबित होगा? देखिए जो लोग मांग रहे हैं उनसे पूछिए, उनको ये थोड़ा ना पता था कि हमारे साथ यौन शोषण करेगा, कि कैमरा ऑन करके रखता है कि हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अरे यार कैसी बात क्या। ब्रिजभूषण के घर मतलब वही रूम उनके पास रुकते थे। कैमरामैन को थोड़ी लेके जाएंगे। ये देखिए बेतुकी चीजें हैं। ये क्या है, आप सुनो, ये चीजें अगर आप पूछ रहे हो तो आप पत्रकार नहीं हो। आप जैसे पहले राजा महाराजा भान रखता था बीजेपी का गुण गाने के लिए, ऐसे ही आप लोगों को रख रखा है। आपकी मर्यादाएं समाप्त हो गई। इनसे आप सवाल करो तो आप कहते हो, अरे भाई, अरे तो वो कहते हैं। कितने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है आप? मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार हो जी हैं? जी कहाँ तक पढ़े हो? BSc किया हुआ है। किसी भी चीज़ का जांच होता है कि नहीं? बिल्कुल। बीमारी का पता कैसे चलता है? अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे, इसी से पता चलता है ना। तो जब बलात्कार हुआ तो उससे संबंधित जांच भी तो है क्या, कि नहीं है? तो जांच कौन कराएगा? तो ये बात जो आप हमसे पूछ रहे हो, उनको पूछो कि जेल में डालो, उनको टेस्ट कराओ। टेस्ट कराओगे क्लियर हो जाएगा। अगर ये बेटियां गलत हैं तो इनको जेल में डाल देना, नहीं तो आरोपी को जेल में डालो। क्यों नहीं डाल रहे? बहुत सुंदर बात है। कोई भी, अरे भाई सुन तो लो यार, आपकी बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार होता तो आप कहते बेटा चुप रहे, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। आप सोचते हैं ये भी बच्ची किसी न किसी की बाप की बेटी है, किसी न किसी भाई की बहन है। बिल्कुल। हैं? अब मान लो कि अभी शादी नहीं हुआ इनका, तो यौन शोषण का आरोप लगा तो उनका शादी समाज में होगा, है दृष्टि से देखेगा। क्या बात है। तो सोचो, कोई आदमी अगर, आप समझो, जब तक अगर सच्चाई नहीं है तो कलेजा पर पत्थर रखकर सामाजिक दायरों से, सामाजिक जो प्रताड़ना है उससे भी ऊपर उठकर अगर समाज में कोई आया है तो कोई आदमी ऐसे ही लगा देगा? कोई अपनी इज्जत का फलूदा निकाल देगा? अरे भाई बेशर्मी की हद होती है यार, बेशर्मी की हद होती है, समझो। अब ये तो है नहीं, आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के अगर चाट लिए होंगे, आपके दिमाग में गोबर भरा है तो आप बात बेतुकी करो। मैं तो देखो साफ सुथरी बात कहता। अंतिम तौर पर सर क्या कहना चाहेंगे, कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए न्याय के लिए हमेशा से लड़ाई लड़नी पड़ी है। जुल्मी लोग का समय है और न्याय की बात है, न्यायालय देगा। और ये आंदोलन हम लोग तो चिल्लाते रहते पूरा देश, सुनो भाई, हम लोग तो बोलते रहते हैं। ये कहाँ से है पूछो, ये कहाँ से है? पूरा देश आया हुआ है। धीरे धीरे समझिए। आप बताओ यूपी के हैं? यूपी के इलावा आप कहाँ से? मैं बिहार, राजस्थान से। ये है भारत की शक्ति, कि भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आने लगे। लोगों को लगा है कि ये सरकार जुल्मी है, ये सरकार बलात्कारियों को बचा रही है, इसीलिए ये लोग सड़कों पर आए हैं। इनका क्या परी है? उनमें से कोई आपकी बेटी है? मेरी बेटी नहीं, देश की बेटी, इसलिए आया हूँ। मेरा खून खोलता, मेरा आपकी बेटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, देश की बेटी। हमने देखा ही नहीं। देश की बेटी है। यही बात है, बेटियां चाहे किसी की भी हो, आपकी भी हो सकती है, अपनी बेटी की तरह देखो। किसी की भी सोचो हो आप सकती है। कि आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी माँ के साथ बलात्कार हुआ होता, आपके घर की महिला होती, तब भी क्या यही सवाल पूछते आप? ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी बोल दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो आरोप, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री वो पर? तो आरोप लगा रहा और जब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये भी तो कहा ना कि मैंने अगर मुंह खोल दी तो भूचाल आ जाएगा, तो ये कौन सा भूचाल आ जाएगा? इसका मतलब प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गृह मंत्री जी डरे सहमे हैं। क्लियर सा बात है। और इस बात को इतना रायता मत फैलाइए। जब फोटो खिंचाना होता है तो नरेंद्र मोदी जी खुद आ जाते हैं, और जब रायता फैलाना होता है तो आप लोगों को भेज देते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो नड्डा जी का फोटो, जब चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी का फोटो। बताओ। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी, हमेशा वो एकदम लिमिटेड लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसकी समस्या हो? लिमिटेड लोग मतलब नहीं समझ। अरे भाई मैं बिहार से हूँ, ये बिहार से हैं, ये राजस्थान से है। अरे भाई आप बताओ यार। पहलवान कह रहे हैं, जो पहलवान जो प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से तो हरियाणा से तो आ रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों से समर्थन नहीं मिल रहा है। मैं किस राज्य से हूँ? अरे भाई मैं किस राज्य से हूँ? बहुत, तो मैं समर्थन ही देने तो आया हूँ ना। आप किस राज्य से हैं? दिल्ली से। आप किस राज्य? आप बताओ। पहलवान वर्ग की बात में भाई सुनो, आपको एक मिनट, देश में जितने भी पहलवान हैं सबसे ज्यादा किस राज्य से हैं? हरियाणा से, ठीक है, लेकिन बाकी राज्यों, बिहार में है पहलवान? बाकी राज्यों, अरे भाई पूछ रहा हूँ आपको, आसाम में है पहलवान? सब जगह। अरे भाई फिर वही वाली बात, नेशनल लेवल पर जिस तरीके से ये पहलवान बेटियां आई है, आसाम में है, मिजोरम में है, सिक्किम में है, प्राइज इन्होंने तो जहाँ की होगी वहीं की आएगी। आप कह दो जबरदस्ती के कि नहीं जी मोदी जी की तरह। अरे भाइयों बहनों मित्रों, मेरा बैल भी दूध देता था, ये तो नेहरू जी की गलती है कि बैल दूध देना बंद कर दिया। कुछ भी बोल दो,
अरे वाह, अरे जहाँ हुआ वहीं की तो आएगी। आप जबरदस्ती कहते हो कि हम बैल का दूध निकालेंगे, कैसे निकालोगे बैल का दूध बताओ आप हमको? गाय का ही तो दूध निकालोगे ना, जिसके साथ हुआ वो आया। आप ये कह के बैल का दूध मत निकालो, क्यों बैल का दूध निकाल लो? बैल का दूध निकलता है। हो गया, नार्को टेस्ट होने के बाद अगर नहीं होता है तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं ठीक है? सुनो, सारे टेस्ट करवा लो, ठीक है, और नहीं हुआ तो जो कह देना, फिर लेट क्यों लगा रहे हो? सच को आँच क्या? आखिर 28 दिन तक आप चुप हो, और जनवरी में ये बच्चियाँ आई थी तब भी आप नहीं कराए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, दोषी को बचाया जा रहा है। हमें तो डर है कि कहीं इन पहलवानों के साथ किसी तरीके की घटना ना हो, इनको सुरक्षा दिया जाए। जिस तरीके के लोग यहाँ आते हैं बदनाम करने सब कुछ, कुलदीप सेंगर में हमने देखा था केस में, पीड़िता के पूरे परिवार को, गवाह को कुचल दिया गया, तब तो आप सवाल ही नहीं पूछे। तब भी यही सवाल कर रहे थे, आरोप सिद्ध होगा तो ये हो जाएगा। क्या हुआ कुलदीप सेंगर को? पैरोल पर बाहर आ गया, जिसकी जाने गई उसकी, जिसकी इज्जत गया वो। अच्छा, जो गवर्नमेंट की जो डेडलाइन था वो खत्म हो गया है, अब क्या आप लोगों की आगे रणनीति रहेगी? गवर्नमेंट को किस तरह से मनाया जाए या झुकाया जाए? यहाँ झुकाने आए हैं हम? नहीं, दबाव तो बनाने आए हैं कि क्या दबाव बनाने आए हैं? ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम विरोध करेंगे। सरकार जागती है भाई, सरकार अगर जागी होती, सरकार तो कुंभकर्ण को फेल कर दी। आपने फेल कर दी। सुनो, आपने तो अन्ना हजारे इसी सरकार को लाने वाला अन्ना हजारे, कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, अन्ना हजारे 9 साल से ऊपर हो गए, सोया ही है। कहाँ है उसका? जमीन मर गया, आया ही नहीं आज तक। जन लोकपाल की बात कह रहा था, भ्रष्टाचार की बात कह रहा था, महिला सम्मान की बात कह रहा था। पूछो ना जरा उनसे, ये सब खेला वेला वाला बात मत करो। बात प्रोटेस्ट से हल नहीं निकलना तो फिर कैसे हल निकलेगा वो बताइए। कौन बोला नहीं निकलता है? अभी आप बोल रहे हैं कि एकदम जब प्रोटेस्ट होता विरोध करना मैंने कहाँ बोला? मैंने तो बोला ये देश गांधी और बुद्ध का है, और गांधी और बुद्ध का साफ साफ संदेश है, सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चलकर आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए। हमने देखा है गांधी जी को एक लाठी में, एक धोती में गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भेज दिया था। ऐसी शक्तियों को जिसका सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था, विश्व के ज़्यादातर देशों पर हुकूमत था, हमारे बाप दादाओं ने भगाया था गोरों को। अब हमें भगाना है, हम सबको मिलकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, इन काले अंग्रेजों को, चोरों को। तो लास्ट में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेटियों को इंसाफ मिले, पूरा देश को एकजुट होकर घर और मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से, बेईमानों से, जो बेटियों को इंसाफ न दे रहे हैं, बेटियां किसी की भी हो। और दूसरी बात, मेडल का अपमान करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह पर देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बस। देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे हैं और ले रहे हैं इंटरव्यू, तो देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।